अपने दुख दर्द के लिए संसार को दोष मत दो दोस्तों, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए, तुला राशि के लिए, लिब्रा साइन के लिए बहुत 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 विशेष कार्यक्रम है। दोस्तों, तुला राशि के लिए गुरु का वक्री होना कैसा रहेगा? 114 दिन, लगभग 114 दिन गुरु वक्री हो रहे हैं, मार्गी अवस्था से वक्र अवस्था में जाने वाले हैं। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक गुरु वक्री हो रहे हैं। अब ये क्या फलाफल आपके जीवन में ला सकते हैं? क्योंकि गुरु, आप सभी जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं और सबसे ज्यादा कारक तत्व, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज गुरु के पास ही हैं। ठीक है, तो अब ये गुरु क्या फल आपको देने में सक्षम होंगे? सबसे शुभ ग्रह हैं बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में, और पराशर जी कहते हैं कि गुरु का वक्र होना देखा जाता है कौन से हाउस में वक्री हो रहे हैं, उस हाउस में गुरु का चेष्टा बल गुरु को मिल जाता है। और जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो इसका अर्थ है कि वो अपने पेंडिंग कारक तत्वों को पूरा करने के लिए वक्री हुआ है। ठीक है, कारक तत्व मतलब कि जिस हाउस में बैठा है उस हाउस का क्या कारक है, और जहां का गुरु जो है वो लॉर्ड है। ठीक है, चलिए फिर जानते हैं कैसा रहेगा तुला राशि के लिए गुरु का वक्री होना, ये 114 दिन। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको वक्री बता देता हूं कि वक्री का मतलब क्या होता है। राइट दोस्तों, वक्री, सारे ग्रह सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं, किंग ऑफ प्लैनेट है सूर्य, तो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं सारे ग्रह। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, बाकी ग्रह वक्री मार्गी होते हैं। हाँ, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। ठीक है ना, वक्री का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना करना। ठीक है, जैसे कि आप चलते हैं अपनी सही गति के अनुसार गोचर चलते रहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चल पा रहे हैं, ऐसे ग्रह जब वो अपनी सही गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाते तो उनको वक्री कहते हैं, एक सूर्य से डिग्री वाइज डिस्टेंस की वजह से। ठीक है, चलिए फिलहाल जानते हैं कि आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि है आपकी, गुरु आपके जो है 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 8th हाउस में, अष्टम भाव में। ठीक है, और 8th हाउस में वक्री होंगे। कहां के स्वामी हैं गुरु? तीसरे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं, और छठे भाव के स्वामी होकर गुरु जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, और अष्टम भाव में हो रहे हैं गुरु वक्री। अब आपको फोकस यहां पर होना चाहिए, बाकी सभी चीज भूल जाइए आप, वरना समझ नहीं आएगा आपको। फोकस, गुरु अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, इसका क्या फलाफल होगा आपको? देखिए भाई, तीसरा घर का स्वामी वक्री अष्टम भाव में, मैंने पहले कहा था कि अपने पेंडिंग चीजों को पूरा करने के लिए वक्र होते हैं जो रह गया था। यानी तीसरा घर होता है हमारे साहस का, हमारे पराक्रम का होता है। तीसरा घर होता है हमारे आस पड़ोस का भी माना जाता है, शॉर्ट ट्रैवल यानी कि स्मॉल ट्रैवल्स का माना जाता है। यहां पर गुरु के वक्री हो जाने पर तुला राशि वाले व्यक्ति स्मॉल ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है। या फिर ऐसा देखा सकता है कि आप समाज को, जो तीसरा घर है आस पड़ोस का है, आस पड़ोस के साथ में या जो भी आपके समाज है, सोशल है, वहां पर ज्यादा इंटरेक्ट होना, यानी कि वहां ज्यादा मिलना लोगों के साथ में, कोई सामाजिक कार्य करते हुए देखे जाना, ऐसा हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब तीसरा घर जो मैंने कहा था, तीसरा घर होता है हमारे ऑनलाइन का। यहाँ पर अगर कोई तुला राशि वाले व्यक्ति ऑनलाइन कोई भी कार्य करता है, ऐसा उनको कुछ काम है, ऑनलाइन हो गया या फिर कोई डिजिटल हो गया, सोशली वर्क हो गया, तो यहाँ पर उनका काम ज़्यादा बेटर हो सकता है, या फिर उन काम में बेनिफिट होना या उस काम की शुरुआत करना। ठीक है, ऐसा देखा जा सकता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्मॉल ट्रैवल होंगे आपके, तो ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और कोई टेक्नोलॉजी चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं, जैसे कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, या फिर कोई ऑनलाइन चीज़ें आप ज़्यादा परचेज करते हुए देखे जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम खरीदारी बहुत करते हैं, तो ये समय ऐसा रहेगा गुरु का जब आप ऑनलाइन खरीदारी ज़्यादा कर सकते हैं। अब गुरु जो है आपके वो 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड भी हैं, और वहां के पेंडिंग चीजों को पूरा करने के लिए गुरु 8th हाउस में वक्री हुए हैं। भैया देखिए, 6th हाउस होता है ऋण, रोग, शत्रु का। अब यहां पर एक चीज मैं आपको कहूंगा कि यहां पर आप कोई लोन भी ले सकते हैं, अब चाहे वो स्मॉल हो, कोई बड़ा हो, कोई कैसा भी, लेकिन आप कोई लोन ले सकते हैं, पर्सनल हो, होम हो, कैसा भी हो सकता है यहाँ पे इस 114 दिनों के अंदर। और उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोन लेना चाहते थे। मैंने कहा ना कि जो आप पहले सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, ये वक्री हो जाने के बाद वो चीजें हो जाती हैं। और 6th हाउस शत्रुओं का भी है, लेकिन यहां पर शत्रु भी बढ़ सकते हैं आपके, इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शत्रु आपके बढ़ सकते हैं।
चाहे वो आपके वर्किंग पे हो, चाहे वो आपके आस पड़ोस में हो, लेकिन जेलसी हो सकती है उन लोगों को, या फिर आपके वर्किंग प्लेस पे पॉलिटिक्स भी देखी जा सकती है, ठीक है। और यहां पर परिवर्तन का ख्याल भी मन में आ सकता है, या फिर किसी कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट भी करते हुए देखे जाएंगे। ऋण रोग शत्रुओं का है, तो इन तीनों चीजों में भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, जैसे रोग वगैरह, गुरु यानी कि लीवर, डाइजेशन, स्टमक इन्फेक्शन, एलर्जी, इन सब चीजों को, और मोटापा बढ़ना, यानी कि आपको थोड़ा ये फैट वाले जो भी चीजें हैं, बाहर की चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि ऋण, रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, इन सभी चीजों से आप बिल्कुल अवेयर रहें, ध्यान रखें इस चीज का, क्योंकि 6th हाउस को भी एक्टिव करेंगे, वक्री है, चेष्टा बल मिल रहा है, 8th हाउस में चेष्टा बल मिल रहा है। 8th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, मैंने पहले कहा था ना कि कौन से हाउस में वक्री हो रहे हैं ये देखा जाता है, क्योंकि गुरु शुभ है और ज्यादा फिर चेष्टा बल मिल जाता है उनको। अब जैसे कि 8th हाउस में है, क्योंकि 6th और 8th हाउस दोनों हाउस एक्टिव हो रहे हैं, और दोनों हाउस त्रिक भाव माने जाते हैं, यानी कि ये रोग से रिलेटेड थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, हेल्थ से संबंधित, और जो मैंने आपको बताया वो चीजें खासकर। लेकिन गुरु यहाँ पे 8th हाउस में वक्री होने का मतलब है कि पुरानी चीजें, कोई आपके जो पूर्वज हैं या फिर आपके फादर हैं, मतलब जो भी आपके पूर्वज हैं, उनकी तरफ से आपको फायदा मिलना, या फिर कोई चीज पेंडिंग थी, या फिर कोई चीज रुकी हुई थी, फंसी हुई थी, उन चीजों का लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ पर गहन अध्ययन अच्छा होगा, रिसर्च अच्छी होगी, नॉलेज बढ़ेगी यहाँ पर आपकी, और डीप नॉलेज बढ़ेगी यहाँ पर आपकी, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ भी पेंडिंग चीजें थी आपके लाइफ में, जो काफी टाइम से आप डिस्प्यूट्स चल रहे थे किसी चीज को लेकर, तो यहाँ पे तुला राशि के जीवन में वो चीज फुलफिल हो सकती है, वो चीजें पूरी हो सकती हैं। गुरु की वक्र दृष्टि आपके 12वें घर पर भी है, आपके 2nd हाउस पर भी है, और आपके 4th हाउस पर भी है। 12वें घर पे वक्र गुरु का दृष्टि पड़ने का मतलब है कि अगर कोई तुला राशि वाले व्यक्ति फॉरेन में है, विदेश में काम करता है, तो उनके लिए ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, कुछ बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। अब अगर आप अपने ही देश में हैं जहां पर आपका जन्म हुआ, तो आपका फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर कोई मीटिंग हो सकती है, या फिर ऐसे कुछ बातें हो सकती हैं, या फिर लॉन्ग ट्रैवल्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट ट्रैवल के साथ में लॉन्ग ट्रैवल भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ 12वां घर पे वक्र गुरु की दृष्टि, यानी कि फॉरेन इनकम का आना, या फिर फॉरेन क्लाइंट से बात करना, यानी कि फॉरेन गतिविधियां, विदेशी गतिविधियां कुछ भी हो सकती है, या तो आप उनका कॉन्टैक्ट हो आपके साथ में, या आप बातचीत करें, या कोई भी ऐसा काम हो, MNC में काम हो, ऐसा कुछ देखा जा सकता है, या फिर फॉरेन की कोई चीज आपको मिले, या उसका कोई बेनिफिट आपको मिले, ऐसा देखा जा सकता है यहाँ पे। अब गुरु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे भी है, वक्र गुरु की दृष्टि। अचानक से यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना कि आप जो भी धन एकत्र करते हैं, सेविंग करते हैं, उस पे खर्चे पे भी कंट्रोल करना, क्योंकि 2nd पे भी दृष्टि है और 12th पे भी दृष्टि है। धन आएगा भी सही, लेकिन सडनली पैसा जा भी सकता है, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि 12वें घर पे, तो सडनली किसी चीज में पैसा जा भी सकता है, आप लगा भी सकते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। अब गुरु की वक्र दृष्टि आपके 4th हाउस पे भी पड़ रही है, काफी कुछ चीजें लेने की प्लानिंग आप कर सकते हैं इस बीच में, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, या कुछ भी चीज हो, लेकिन कोई बड़ी चीज लेने की प्लानिंग कर सकते हैं, और होप सो 70 to 80% आप उसको ले भी सकते हैं। ये बताया दोस्तों कि गुरु वक्री आपको क्या फल दे सकते हैं, कहाँ है वक्री, कौन से हाउस के कारक तत्वों को जो है वो एक्टिव करने वाले हैं, ठीक है, और क्या उपाय करने चाहिए तुला राशि को। सबसे पहले शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, तो शुक्र बीज मंत्र जरूर करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ में गणेश जी की पूजा करें, शनि का बीज मंत्र फॉलो करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः 108 बार सूर्यास्त होने के बाद रोजाना। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।